हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं एड अकाउंट्स के बारे में एंड गेस व्हाट, हम अपनी पहली कैंपेन लॉन्च करने के बिल्कुल करीब हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। नंबर वन, हम सीखेंगे कि आखिर एड अकाउंट क्या होता है और मेटा एड्स में कितने टाइप्स ऑफ एड अकाउंट होते हैं। नंबर टू, पर्सनल एड अकाउंट क्या होता है, हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। नंबर थ्री, बिजनेस एड अकाउंट क्या होता है। नंबर फोर, पर्सनल वर्सेस बिजनेस एड अकाउंट, हम इनका डिफरेंस जानेंगे एक विजुअल के साथ। नंबर फाइव, पर्सनल एड अकाउंट एंड बिजनेस एड अकाउंट को कैसे सेटअप करें स्टेप बाय स्टेप। एंड नंबर सिक्स, अगर आप बिगिनर है तो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर वन, एड अकाउंट आखिर होता क्या है। ठीक है, तो इसे जो हम थोड़ा समझते हैं। अब इसको आपको ऐसे समझना है कि एक एड अकाउंट आपका एक पर्सनल एड कंट्रोल सेंटर है। ओके, यानी कि जहां से आप सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इमेजिन करिए कि ये एक कार की तरह है। ठीक है, अगर आपके पास कार नहीं है तो कहीं ड्राइव नहीं कर सकते, सिंपल। तो बिल्कुल वैसे ही बिना एड अकाउंट के आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर इवन गूगल एड्स पे भी आप एड रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब एड अकाउंट से आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, मतलब इसके क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले तो आप अपना बजट सेट कर सकते हो, यानी कि कितने पैसे खर्च करने हैं आपको। देन आप अपनी ऑडियंस चूज कर सकते हो, और वो भी जैसे कि एज के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से या इंटरेस्ट के हिसाब से। फिर आप अपना कैंपेन जो है लॉन्च कर सकते हो एंड उसका रिजल्ट भी आप ट्रैक कर सकते हो। अब जानते हैं कि एड अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। अब सबसे पहले जानेंगे कि ये दो टाइप के एड अकाउंट होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये दो टाइप के क्यों होते हैं। ठीक है, अब बात जो है बहुत ही सिंपल है कि हर किसी की जरूरतें जो है वो अलग होती है। ठीक है, अब एक फ्रीलांसर है जो अपना आर्ट प्रमोट कर रहा है। ठीक है, उसको जो है उतनी एडवांस टूल की जरूरत नहीं है, उसको सिंपली जो है अपना एड मतलब अपना आर्ट जो है उसको दिखाना है। ठीक है, एज कंपेयर टू जितनी जरूरत एक बड़ी सी ई कॉमर्स कंपनी को है, जो हर दिन जो है वो बहुत सारे कैंपेन चला रही है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, इसीलिए मेटा एड्स में जो है वो दो तरीके के एड अकाउंट्स होते हैं। कौन सा? नंबर वन, पर्सनल एड अकाउंट। नंबर टू, बिजनेस एड अकाउंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं और इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। सो नंबर वन, पर्सनल एड अकाउंट आखिर होता क्या है। तो सीधा सा सिंपल सा ये चीज है कि ये आपका जो अकाउंट है सिंपली आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम प्रोफाइल से लिंक होता है। ठीक है, ये जो है बहुत ही सिंपल होता है, इजीली आप इसको सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इसको उतना सेटअप करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता है, सबसे पहली चीज। ठीक है, और पर्सनल एड अकाउंट बिल्कुल परफेक्ट है अगर आप बिगिनर हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आपकी जो फोटोग्राफी पोर्टफोलियो है वो उन लोगों तक पहुंचे जो अपने में भी शादी के लिए फोटोग्राफर ढूंढ रहे हैं। सो इस केस में पर्सनल एड अकाउंट जो है वो काफी होगा आपके लिए। तो आप एड सेटअप कर सकते हैं, अपनी टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं और रिजल्ट ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि सभी चीजें आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए कि आप जो है एक स्मॉल बेकर हैं। ठीक है, और मे बी वैलेंटाइंस डे पे आप कुछ ऐसा बाय वन गेट वन फ्री कपकेक का मे बी ऑफर लॉन्च कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि एड सिर्फ उन लोगों को ही दिखे जो केक्स या फिर कुछ डेजर्ट ऐसा कुछ सर्च कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए पर्सनल एड अकाउंट जो है वो आपके लिए काफी रहेगा। अब पर्सनल एड अकाउंट के कुछ की फीचर्स जो हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये आसान सेटअप होता है। ठीक है, पहली बात तो ये कि आपको जो है ये बाय डिफॉल्ट जो है वो मिल जाता है एड अकाउंट। ठीक है, देन दूसरी चीज ये कि बहुत ही बेसिक है, सिंपल है, कोई एक्स्ट्रा टूल्स की जरूरत नहीं है इसके साथ। ठीक है, यानी कि सिर्फ बेसिक एड अगर आपको रन करना है तो इट्स मोर देन इनफ। देन ये किसके लिए बेस्ट है? पहले तो फ्रीलांसर्स के लिए बेस्ट है, इंडिविजुअल्स के लिए बेस्ट है जो छोटे से प्रोजेक्ट या फिर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग जो है सिर्फ करना चाहते हैं। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। तो पर्सनल एड की लिमिटेशंस क्या है? पहला कि टीम मेंबर्स को आप ज्यादा ऐड नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक्सेस की लिमिटेशन जो है इसमें कम हो सकती है। स्केलिंग के लिए सुइटेबल नहीं है, यानी कि अगर आप मल्टीपल कैंपेन्स रन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो थोड़ा सा आपको लिमिटेशंस फेस करनी पड़ सकती है। एडवांस फीचर जो है आपको उतने नहीं मिलेंगे, यानी कि शेयर्ड बिलिंग जैसे हो गया, मल्टीपल प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन जैसे कुछ फीचर्स, थोड़े से आपको लिमिटेशंस मिल सकते हैं इसमें।
देन नंबर 3 हम आते हैं और समझते हैं कि बिजनेस एड अकाउंट क्या होता है। अब ये जो बिजनेस एड अकाउंट है ये मेटा बिजनेस सूट का एक पार्ट है। ये स्पेशली बिजनेसेस, एजेंसीज या फिर जो लार्ज स्केल एड्स मैनेज करते हैं उनके लिए जो है ये परफेक्ट है, ठीक है। अब आप कहोगे मेटा बिजनेस सूट क्या होता है, वो सब समझाऊंगे, लेकिन उसके पहले एक एग्जाम्पल से आप कुछ समझ लीजिए। अब मान लीजिए आप एक ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर के ओनर हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग एड रन करें, जैसे कि समर वेयर के लिए आप एक कैंपेन चलाना चाहते हैं, विंटर वेयर के लिए आप एक दूसरा कैंपेन चलाना चाहते हैं, ठीक है। अब आपके पास कुछ एसेसरीज हैं, उनके लिए भी आप जो है तीसरा कैंपेन चलाना चाहते हैं। अब यही नहीं, आपके पास एक टीम भी है, ठीक है। यानी कि डिजाइनर है जो एड क्रिएट करता है, मार्केटर है जो आपका परफॉर्मेंस एनालाइज करता है, अकाउंटेंट है जो आपका पेमेंट मैनेज करता है, ठीक है। उसमें भी अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप अपना काम आउटसोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो भी बिजनेस एड अकाउंट यूजफुल होगा। यानी कि इन सारे सिनेरियोज में आपको एक बिजनेस एड अकाउंट ही चाहिए होगा, ठीक है। और भी डिटेल में जानने के लिए हम इसके कुछ फायदे समझते हैं। पहला कि टीम मेंबर जो आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि अलग अलग रोल प्रोवाइड कर सकते हो, किसी को आप एडमिन का रोल प्रोवाइड कर सकते हो, एडवर्टाइजर का, या फिर एनालिस्ट का रोल जो है आप प्रोवाइड कर सकते हो। देन मल्टीपल एड क्रिएट कर सकते हो। अब आप कहोगे कि ये कैसे करना है, तो ये मेटा बिजनेस सूट में जाके होता है, वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, बट उसके पहले हम थोड़ी इसके फायदे को समझ लेते हैं, ठीक है। यानी कि मल्टीपल एड अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया, इसमें ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। और इससे क्या फायदा होगा कि आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स ले सकते हो और अलग अलग क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हो, उनका अकाउंट बनाकर या फिर उनसे एक्सेस लेकर, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट है कि एडवांस टूल और एनालिटिक्स जो है इसमें अवेलेबल होते हैं, ट्रैकिंग आप अच्छे से कर सकते हो। कैंपेन्स को स्केल करना है तो इसमें आपको पावरफुल फीचर्स मिलते हैं। सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है, एक ही जगह से आप मल्टीपल कैंपेन्स का जो है बजट मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये सारे हमने फायदे समझ लिए। अब नंबर 4 समझते हैं कि पर्सनल वर्सेस बिजनेस एड अकाउंट, ठीक है, इसका की डिफरेंस क्या है। हाँ जी, तो की डिफरेंस जानने से पहले मैं जो आपको बता रही थी कि मेटा बिजनेस सूट का पार्ट है ये बिजनेस एड अकाउंट, तो वो चीज हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले तो आपको पता है कि मेटा एड्स के लिए हमें ये सारी चीजें चाहिए। पर्सनल एड जो है हमें यहाँ फेसबुक पेज पे जाके डायरेक्टली आप अपना पर्सनल एड अकाउंट जो एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, हम देखेंगे, फिलहाल के लिए अभी आप इतना ही समझे, ठीक है। देन फिर एक चीज आती है मेटा बिजनेस सूट, यहां से आप सारी चीजें जो है मैनेज कर सकते हैं। इसके बारे में जानना है तो ऑलरेडी जो एक वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। बिजनेस अकाउंट जो है आपका एक यहाँ बनता है, देन उसी के अंडर बहुत सारी चीजें मिलती है, बट एक चीज होती है वो है बिजनेस एड अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आप जाके बिजनेस एड अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये जो फ्लो दिख रहा है ये बिजनेस एड अकाउंट का। जो पहले मैंने दिखाया था ये जो फ्लो दिख रहा है फेसबुक पेज से आप पर्सनल एड पे जाते हो, तो ये हमारा पर्सनल एड का जो है वो फ्लो होगा। अब फ्लो मीनिंग आप वहां पे जाके एक्सेस करते हो, ठीक है। इनको प्रैक्टिकली क्रिएट करने से पहले इनका की डिफरेंस जान लेते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए, ये है हमारा पर्सनल एड अकाउंट की जो फीचर्स और ये है हमारे बिजनेस एड अकाउंट के फीचर्स। तो सबसे पहले इसका पर्पस क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, स्मॉल स्केल के लिए होता है या फिर आपको कोई पर्सनल एड रन करना होता है उसके लिए होता है। देन ये बिजनेस के लिए होता है, कोई टीम के लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए। टीम कोलैबोरेशन बिजनेस एड अकाउंट में ही आपको अच्छे से मिलती है। मल्टीपल एड अकाउंट जैसे मैंने बताया था ये इसमें अवेलेबल होता है बिजनेस एड अकाउंट में। एडवांस टूल, यहाँ पे आपको अच्छे से एडवांस टूल का एक्सेस होता है। बेस्ट किसके लिए होता है, ये फ्रीलांसर्स के लिए होता है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, ये बिजनेस एजेंसीज के लिए होता है, या तो अगर आप अपनी कोई एड या फिर कोई कैंपेन को स्केल करना चाहते हैं उसके लिए होता है। कहाँ से एक्सेस आप कर सकते हो, ये आप फेसबुक प्रोफाइल से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये आपको एक्सेसिबल होगा मेटा बिजनेस सूट से, ठीक है। और ये सब चीजें जो है हम आगे स्टेप में देखने वाले हैं। तो ये था हमारा की डिफरेंस बिटवीन पर्सनल वर्सेस बिजनेस एड अकाउंट। अब चलते हैं आगे और जानते हैं नंबर 5 कि हाउ टू सेटअप ईच अकाउंट। मीनिंग फर्स्ट वी विल सी कि पर्सनल एड अकाउंट को कैसे सेटअप करना है एंड देन बिजनेस एड अकाउंट को कैसे सेटअप करना है या फिर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाउ टू सेटअप पर्सनल एड अकाउंट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने फेसबुक अकाउंट पे लॉग इन हो जाना है। तो यहाँ पे मैं अपने फेसबुक अकाउंट पे ऑलरेडी लॉग इन हूँ। देन आपको यहाँ पे ये मेन्यू का बटन जो है दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिंपली आ जाना है एड्स पे, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने पर्सनल एड मैनेजर पे। तो ये जो आपका प्लेटफॉर्म खुल रहा है, जो नेक्स्ट टैब में आपका जो प्लेटफॉर्म खुल रहा है वो है आपका पर्सनल एड मैनेजर, ठीक है, सिंपल।
पर्सनल एड अकाउंट से जो ओपन होगा दैट वुड बी योर पर्सनल एड्स मैनेजर। तो ये प्लेटफॉर्म जो है हमारा, ये देखिए आपको डायरेक्टली न्यू कैंपेन क्रिएट करने का ऑप्शन भी आ गया। फिलहाल हम ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा प्लेटफॉर्म खुला, ये हमारा पर्सनल एड अकाउंट है। ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये आपको जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है, ये मेरे सारे एडेड अकाउंट होंगे, जो भी मेरे एड अकाउंट होंगे, या तो मेरा बिजनेस, या तो मेरा पर्सनल एड अकाउंट होगा, या तो मेरा कोई किसी से मैंने एक्सेस लिया होगा, क्लाइंट होगा मेरा, या फिर कोई मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ, तो वो सारे एड अकाउंट जो है वो यहाँ लिस्ट डाउन होंगे। तो ये जो मेरे लिस्ट डाउन है, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है योर अकाउंट, ठीक है। अब ये दिख रहा है आपको योर अकाउंट, यानी कि इसके अंदर जो एड अकाउंट है वो मेरा पर्सनल एड अकाउंट है। ये मुझे कैसे पता चला, क्यों? क्योंकि आप ऊपर देखिए, ये है मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो, इसके अंदर जो लिस्टिंग हुई है वो मेरा बिजनेस एड अकाउंट है, ठीक है। अब तो मैं जो हूं अभी अपने योर अकाउंट के अंदर, एड अकाउंट के अंदर, मैं अपने पर्सनल एड अकाउंट में हूं, ठीक है। इतना हमें क्लियर हो गया। अच्छा, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार ये जो है किसी और अकाउंट में सिलेक्ट हुआ होता है, वो आपको एक बार चेक कर लेना है कि कौन सा अकाउंट है अभी, क्योंकि आप जब मल्टीपल एड अकाउंट्स यहाँ ऐड करते हो तो उसके लिए ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। क्लियर। हम जो है अपने पर्सनल एड्स मैनेजर में हैं। अब सिंपली यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलता है, कोई आपको कैंपेन क्रिएट करना है, एंड देन अब ये जो कैंपेन क्रिएट करने का पार्ट है वो अपने आप में ही एक पूरी अलग वीडियोस की बन सकती है, तो वो हम डेफिनेटली सीखेंगे। पर अभी जो है हम अपने एड अकाउंट्स के बारे में जो है जान रहे थे। अब इसमें कुछ सेटअप होते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो है बिलिंग का सेटअप मिल जाएगा। यहाँ पे जो है आप अपने पेमेंट मेथड्स जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एड फंड में जाने के बाद you can select whichever method you want, okay। so simply यहाँ पे आपको बिलिंग सेट करना है and then you are good to go with running an ad। ओके तो अब जानते हैं कि हाउ टू क्रिएट और सेटअप बिजनेस एड अकाउंट, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है business.facebook.com पे। तो चलिए हम वहां पे चलते हैं और लिखते हैं business.facebook.com। तो मैं आ गई अपने मेटा बिजनेस सूट में, ठीक है। अब अगर आपने इसमें अकाउंट नहीं क्रिएट किया होगा, यानी कि अगर आपने मेटा बिजनेस सूट में अकाउंट नहीं क्रिएट किया होगा, तो आपको ये इंटरफेस नहीं दिखेगा। आपको ऑप्शन आएगा कि आप पहले वहां अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है। तो वो आप प्रोसेस फॉलो करेंगे, देन आपका ये प्लेटफॉर्म ओपन होगा, ठीक है। आपने मेटा बिजनेस सूट में अकाउंट क्रिएट कर लिया, आप यहाँ पे आ गए, देन आपको आना है सेटिंग में। ये बिजनेस सेटिंग भी इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म दिखेगा। अब ये सारे जो ऑप्शंस है, ये जो है आपके मैनेजर लेवल पे हैं, यानी कि आप कौन से लोग आपके अकाउंट में होने चाहिए वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। पेजेस ऐड कर सकते हो, इंस्टाग्राम के पेजेस, फेसबुक के पेज, ठीक है। एंड देन ऐप, इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, और भी बहुत सी सारी चीजें हैं। अब इसी में आपका एक आता है ऐड अकाउंट। अकाउंट्स के अंदर आपको जाना है और ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। यही है हमारा बिजनेस ऐड अकाउंट। यहाँ पे जाकर आपको ऐड अकाउंट करना है। एंड तो यहाँ पे आपको जो है कुछ 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला कि क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा क्लेम एन एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट, यानी कि हो सकता है आपका कोई ऐड अकाउंट है, आपको यहाँ पे वो चीज ऐड करनी है, ठीक है। तो वो आप जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है कि रिक्वेस्ट करना है आपको किसी और के ऐड अकाउंट का एक्सेस के लिए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, अब ये ऑप्शन मुझे डिसेबल्ड क्यों दिखा रहा है? क्योंकि तो ये ऐसे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें मेरा पेज लॉग इन नहीं है, ठीक है। सिंपली तो ये आपको ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले आपको जाना है क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट में। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, नाम डालना है, टाइम जोन सेलेक्ट करना है, एंड देन आपको करेंसी सेलेक्ट करनी है। करेंसी सेलेक्ट करते वक्त आपको ध्यान देना है कि आप कहाँ के लिए ऐड रन करना चाहते हो, या फिर अगर आप अपने क्लाइंट के लिए भी ऐड रन कर रहे हो, तो वो सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रख के करेंसी जो है सिलेक्ट करनी है। एंड देन यूजेज में आते हैं, तो ये आपका होगा, जस्ट अ सेकेंड, मैं कोई नाम डाल ही देती हूँ। टाइम जोन में सेलेक्ट कर लेती हूँ ये, और इसको मैं कर लेती हूँ इंडियन रुपीस
ओके, देन आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन यहाँ पे ये स्टेप में पूछ रहा है कि ये मेरे लिए है या मेरे बिजनेस के लिए है या फिर किसी और के लिए, तो मे बी उसके हिसाब से अलग ऑप्शन आएगा। अगर आपने किसी और का सिलेक्ट किया है तो उनकी बिजनेस आईडी डालनी है, या फिर अगर कोई पार्टनर ऑलरेडी एडेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आ रहा है पार्टनर का, तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई एडेड है तो उनको ऐड करना है, या फिर आप उनकी बिजनेस आईडी डालेंगे तो आपको एक्सेस जो है मिल जाएगा। फिलहाल मैं माई बिजनेस पे क्लिक करती हूँ, मैं नेक्स्ट करूंगी, एंड देन अब जब आप एड अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो वो कौन सा एड अकाउंट है वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। यहाँ पे आपको एग्री करना है एंड क्रिएट एन एड अकाउंट करेंगे तो आपका एक बिजनेस एड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। फिलहाल मैं इसको जो है क्लोज करती हूँ। यहाँ पे आपको बिलिंग एंड पेमेंट सेक्शन में जाना है और अपना पेमेंट मेथड जो है वो आपको सिलेक्ट कर देना है, एंड देन वहां पे अपना एड अकाउंट लिंक करके और बिलिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो जब आप अपना एड अकाउंट बना लेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका एड अकाउंट शो होगा, ठीक है। अब व्हेन यू क्लिक हियर तो आपको इसको ओपन कर लेना है अपने एड्स मैनेजर में। तो अब ये जो आपका ओपन हो रहा है दैट वुड बी योर बिजनेस एड्स मैनेजर, ठीक है, सिंपली। नाउ अब आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका जो है वो बिजनेस एड अकाउंट जो है यहाँ पे ओपन हुआ है, वो अभी लोड हो रहा है। ये देखिए बिजनेस पोर्टफोलियो यहाँ पे आपको दिख रहा है एड अकाउंट, एंड देन ये जो है आपका एड अकाउंट यहाँ पे ओपन हुआ है। ये जो है मेरा बिजनेस एड्स मैनेजर ओपन हो गया है। नाउ आई कैन क्रिएट माय कैंपेन फ्रॉम हियर विच एवर ऑब्जेक्टिव आई वांट, सिंपली। अब चलते हैं आगे और जानते हैं नंबर 6 की कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एज अ बिगिनर जो है हम करते हैं और उनसे हमें बचना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला है कि पर्सनल अकाउंट से बिजनेस एड्स रन करना। ये बहुत लोग सोचते हैं कि मैं पर्सनल एड अकाउंट से काम जो है चल जाता है, ठीक है, लेकिन आगे जो है फ्यूचर में आपको अगर आपको स्केल करना है अपना मेटा एड्स तो शुरू से ही आप बिजनेस एड अकाउंट से ही रन करें, आपको मैनेज करने में जो है वो ईजी होगा, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि बिजनेस अकाउंट सेटअप जो है वो आप स्किप कर देते हो, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि बिजनेस एड अकाउंट का सेटअप कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो पर्सनल एड अकाउंट में ही जो है रन करते रहते हैं एड, भले ही उनका जो मोटिव है वो अपने कैंपेन को स्केल करना हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो बिजनेस अकाउंट सेटअप करना होता है वो आप सेटअप कर लीजिएगा इजीली। कैसे होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ से होता है। एक बार ये देखिए, आपको यहाँ पे जाना है बिजनेस पोर्टफोलियो इन्फो, यहाँ पे ये जो सारा बिजनेस अकाउंट का सेटअप है वो आपको कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपको अपना एड्रेस, अगर आपका बिजनेस है ऑब्वियसली ये सारी चीजें आपको ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। करेंटली इसका लिमिटेशन दिखा रहा है कि एड अकाउंट अभी एक ही हो सकता है। जब आपका एड अकाउंट पुराना हो जाएगा, कुछ एड्स रन हो जाएंगी, देन ये लिमिटेशंस जो है वो बढ़ सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कहना आपको कि अभी तो मैंने बोला था कि बहुत सारे एड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं जी, वो लिमिटेशंस शुरू में होती है क्योंकि न्यू एड अकाउंट है, ठीक है, सिंपल। अब तीसरा जो मिस्टेक है जो यूजुअली हम करते हैं कि टीम को हम रोल असाइन नहीं करते हैं। अगर आपके पास एक टीम है तो इंश्योर करें कि आप सभी को उनके रोल असाइन करें ताकि आपको जो है वो मैनेज करने में इजी हो जाए, ठीक है। जो पेमेंट मैनेज कर रहा है, जो एड्स क्रिएट कर रहा है या फिर जो एनालिटिक्स देख रहा है, ये सारी चीजों का ध्यान आपको एज अ बिगिनर रखना है। तो ये था हमारा पर्सनल एड अकाउंट एंड बिजनेस एड्स अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एड अकाउंट क्या होता है, पर्सनल एंड बिजनेस एड अकाउंट क्या होता है, एंड इन दोनों का हमने की डिफरेंस भी समझा। पर्सनल एंड बिजनेस एड अकाउंट को कैसे सेटअप करना है स्टेप बाय स्टेप ये भी देखा, और एज अ बिगिनर हमें कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है वो भी हमने जाना। सो विद दिस, थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।